बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.7 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम्स ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट। ये जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा गया है वो है तो ज्योमेट्रिक सीरीज में, मगर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इनफाइनाइट। थोड़े से रूल्स फार्मूला किस प्रोसेस से इस क्वेश्चन को करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स है, स्टार्ट में ही सीख लेते हैं, रूल्स समझ लेते हैं, हमारे लिए क्वेश्चंस आसान रहेंगे। लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इनफाइनाइट, जहाँ पर हमें किसी भी नंबर की तादाद मालूम हो कि ये कहाँ तक जा रहा है, एंड कहाँ तक है, उसे हम कहते हैं फाइनाइट। जहाँ पर हमें तादाद मालूम नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर डॉट 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 लगाया गया है, आगे नंबर कहाँ तक जा रहा है हमें कोई इल्म नहीं है। अगर यहाँ पर एंड में फॉर एग्जांपल 100 होता तो हमें मालूम होता कि ये नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं, 100 तक। यहाँ एंड में कोई नंबर नहीं है तो ये कहाँ तक जा रहा है कोई मालूमात नहीं, इसकी वजह से हम इसे लिखेंगे इनफाइनाइट। पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात, यहाँ पर हम ज्योमेट्रिक सीरीज में दो वैल्यूज लेते थे। पहली वैल्यू को हम एज A1 लेते थे, फिर हम कॉमन रेशो लेते थे। कॉमन रेशो में हम क्या करते थे, दो वैल्यूज को आपस में डिवाइड करके इसका आंसर भी सेम आना चाहिए, इसका आंसर भी सेम आना चाहिए, ये हमारे पास कॉमन रेशो होता था। यहाँ पर एक और शर्त रखी गई है कि कॉमन रेशो का जो आंसर है, यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं ये तमाम बातें, कॉमन रेशो का जो आंसर है वो 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि हमेशा इसका कॉमन रेशो का आंसर जो भी आना चाहिए वो 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यहां पर हमने लिखा 1 इज ग्रेटर देन r, ठीक है। अगर हमारे पास r की वैल्यू 1 से छोटी आई तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर हमारी वैल्यू क्या हुआ, यहां पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये बात क्लियर होगी। अगर हमारी r की वैल्यू बड़ी आई किससे, 1 से, तो ऐसी सूरत में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये हमारे पास इन क्वेश्चन में कंडीशंस है, नई बातें सीख रहे हैं इस एक्सरसाइज में। अगर हमारे पास ये दोनों शर्त रखे गए हैं तो इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला भी चेंज होगा। तो यहां पर हम नया फॉर्मूला लिखेंगे कि पहले तो हमने ये देखना है कि r की वैल्यू जो कॉमन रेशो हम निकालते क्या वो 1 से बड़ी है या नहीं। अगर 1 से छोटी हुई तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, अगर 1 से बड़ी हुई तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 1 इज ग्रेटर देन r, ठीक है। यहां पर क्या है, r इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। यह बात क्लियर हो गई। ग्रेटर देन लेस देन हमने बचपन से सीखते आ रहे हैं। आगे चलते हैं। अब यहां पर हमने क्या लिखना है, वो फार्मूला, जिस फार्मूले के जरिए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहां पर मैं फार्मूला लिख लेता हूं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फार्मूला। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, फार्मूला आपके पास इस शक्ल में लिखा होगा और u क्या लिखा होगा, जैसे कि 8 है। 8 को हम इस तरह लिखते हैं, अगर 8 को इस तरह लिखा जाए तो ये हमारे पास क्या आता है, इन्फिनिटी का निशान है। किस चीज़ का, इनफाइनाइट का नहीं, इन्फिनिटी का निशान है। सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 अपॉन 1 माइनस r। ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले के जरिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसे क्या कहते हैं, यहां पर मैं लिख लेता हूं, इन्फिनिटी लिखते हैं, ठीक है। इसे इन्फिनिटी कहते हैं। एस से क्या है, सम है, क्या हो रहा है, सम। सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 अपॉन 1 माइनस r। ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले के जरिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये बुनियाद में स्टार्ट में ही हमने ये बातें सीख ली। अब हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना क्या है, आसान हो गया। यहां पर एक और मालूमात भी आपके साथ शेयर कर लूं, जहां पर हमारे पास r की वैल्यू 1 से क्या हो, छोटी हो, 1 बड़ा हो, तो ऐसी सूरत में इस क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ये कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। अगर हमारे पास r की वैल्यू बड़ी हो जाए, 1 छोटा हो जाए, सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, इसे हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट कहेंगे, जिसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो रहा। ये दोनों लफ्ज भी आपको क्लियर हो गए, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले
हम कहते हैं कि जो पहली वैल्यू होती है इसे हम एज ए वन चूज करते हैं। हमारे पास क्या है 15 है। इसके बाद हम क्या चूज करेंगे, कॉमन चूज करेंगे। ठीक है, कॉमन क्या है, इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करवा ले तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसे हम कॉमन रेशो कहेंगे, आर से जाहिर करते हैं। सबसे पहले दूसरी वाली वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, 15 अपॉन क्या है 15 है। ठीक है, अब इसको हम क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। यहां पर इस बात को समझे, मैं जो नीचे वाला 15 है इसकी जगह देखिए मैं क्या लिख सकता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाएंगे। मैं इसकी जगह जो नीचे वाला 15 है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं रेडिकल 15 डॉट रेडिकल 15 बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, रफ वर्क में आपको समझा देता हूं। ठीक है, यहां साथ में सीखे इसको। हमारे पास क्या है, रेडिकल 15 मैंने लिखा, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारे पास अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तो ये क्या बनता है, रेडिकल 15 का स्क्वायर बनता है। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या रह जाएगा, सिंपल 15 रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये भी 15 है, ये वाला साइड भी 15 है। क्यों 15 है, इसको जब सॉल्व करेंगे एंड में रिजल्ट क्या आएगा, आंसर 15 ही आएगा। तो लिहाजा इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 दफ़ा रेडिकल में 15 को लिख सकते हैं। ये बात क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये रेडिकल 15 इस रेडिकल 15 के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे 1 है, नीचे क्या है रेडिकल 15 है। ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 15 लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट में आएगी। मतलब क्या हुआ, 1 से जब वैल्यू छोटी होगी तो वो पॉइंट में आएगी, 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट से मुराद r की वैल्यू छोटी है 1 से, 1 बड़ा है r से। ये हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, हम फार्मूला लिखेंगे कि इस फार्मूले के जरिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फार्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था, क्या है हमारे पास, सम ऑफ, यहां पर जैसे 8 हम लिखते हैं सेम इसी तरह हम 8 लिखेंगे, मगर ऐसे 8 तो इस तरह लिखा जाता है, इस तरह हम 8 लिख लेंगे। सम ऑफ इन्फिनिटी किसके बराबर है, a1 माइनस 1 माइनस r के बराबर है। दोनों वैल्यूज मौजूद हैं हमारे पास, वैल्यूज उठा के इसमें हमने पुटअप करना है। हमारे पास क्या है, सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 है, माइनस a1 माइनस लिखें, सॉरी 1 माइनस लिखेंगे, r की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1 अपॉन रेडिकल 15 आया था। ठीक है, नीचे वाले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं कि नीचे वाले हिस्से में हमने सीखा था मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अब इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये हमने फिर से लिखा सम ऑफ इन्फिनिटी, ऊपर वैल्यू क्या है 15 है, नीचे चलते हैं, नीचे हमने क्या लिया, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या आया हमारे पास, रेडिकल 15 ही आया। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि रेडिकल 15 आ जाए, 1 का टेबल हम रेडिकल 15 तक ही पढ़ेंगे। ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 1 हमने लिख लिया, कौन सा साइन है, माइनस का है। रेडिकल 15 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि रेडिकल 15 आ जाए, 1 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हिस्से को आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ऊपर क्या है 15 है, नीचे क्या है हमारे पास, इसके नीचे चेक करते हैं। ठीक है, यहां पर चेक करें, रेडिकल 15 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, रेडिकल 15 ही आएगा। ठीक है, कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। यहां पर क्या है 1 है, हमने 1 लिख लिया। नीचे क्या है, रेडिकल 15 है, ये हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे हमने काम करना है, क्या काम करना है, हमने सीखा था कि अगर डिवीजन का भी डिवीजन आ जाए, उसका भी डिवीजन आ जाए, तो ऐसी सूरत में हम जो लास्ट वाली वैल्यू है इसको ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही काम हम कर लेते हैं, किस फॉर्म में आएगा, हमारे पास वैल्यू बन जाएगी सम ऑफ इन्फिनिटी, सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू, हमारे पास रेडिकल 15 और 15 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, 15 रेडिकल
15, ये इस सूरत में आ जाएगा, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या रह गया, रेडिकल 15 माइनस 1। ये क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में आया, इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, यही है। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 हमने इस टेक्निक से सीखा। ये वाली बातें आपको समझ आ गई, ये क्वेश्चन तमाम आपको समझ आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में फिर से यही बातें हमने ट्राई करनी है। पार्ट नंबर 2 है, फिर से हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जो कि क्या है, इनफाइनाइट है, जिसकी तादाद हमें मालूम नहीं कि ये कहां तक जा रहा है। सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्रिक सीरीज में हम क्या करते थे, जो पहला फिगर होता है इसे हम एज अ A1 चूज करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, 1 है। उसके बाद हम कॉमन रेशो को फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम R से जाहिर करते हैं। कॉमन रेशो में क्या करते हैं, सेकंड वैल्यू को पहली वैल्यू पे हम डिवाइड करवा लेते हैं। तो हम लिखेंगे 3/2 डिवाइडेड बाय 1 है, ठीक है, ये वैल्यू है। इसको कैसे डिवाइड करवाया जाएगा, मैथमेटिक्स में हमने सीखा था कि डिवीजन का डिवीजन उसका डिवीजन आ जाए, तो ऐसी सूरत में इस वैल्यू को ऊपर ले जा सकते हैं और ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। क्या फॉर्म बना रहा है, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2। आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3/2। इसके बाद हमें हमारा जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि हम आर की वैल्यू को चेक करेंगे, क्या वो 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है। अगर 1 से छोटी हुई तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा, जिसे हम कन्वर्जेंट कहते हैं। अगर हमारी आर की वैल्यू बड़ी हुई 1 से, तो हम क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये डाइवर्जेंट है। ये इस फार्मूले का हमारे पास रूल है। ये बात क्लियर हो गई। इस क्वेश्चन में हम सिर्फ इस फार्मूले के रूल्स के बारे में समझ रहे हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपने उठा लेना है। हमारे पास हमने सिंपली क्या करना है, 3/2, आपके पास आंसर क्या आएगा, 1.5। ये क्या है, 1 है, ये क्या आया, 1.5। तो 1.5 बड़ा होता है या 1.5 बड़ा होता है, तो इसका मतलब हमारे पास ये कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसके लिए यहां पर हम इंग्लिश में कुछ जुमला लिखेंगे। यहां पर हम लिखेंगे, सिंस आर की वैल्यू क्या आई, ग्रेटर देन आई 1, सो वी आर अनएबल to find the infinite when we are unable to find the infinite sum of series। ये बातें हमने लिखी, वही जो मैंने आपको आसान अल्फाज में बताया। आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, तो इस वजह से हम ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई। एंड में हम लिख लेंगे, द सीरीज इज, ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट कहते हैं। ये कौन सी सीरीज है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट की क्या निशानी होती है, आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है। पार्ट नंबर 2 क्लियर हो गया। पार्ट नंबर 3 हमारे पास मौजूद है, इस फॉर्म में है। यहां पर पहले से हमें क्या दी गई है, ए की वैल्यू भी दी गई है, आर की वैल्यू भी दी गई है। तो हमने क्या सीखा था, सबसे पहले हम आर की वैल्यू चेक करेंगे कि क्या आर की वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी है। साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे। हमने करना क्या है, 1/3, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.3333। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 से छोटी है। ये क्वेश्चन क्या हुआ, हमारे पास कन्वर्जेंट हुआ, ये वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास दोनों वैल्यूज दी गई है। जब दो वैल्यूज दी गई है तो यहां पर हमारे लिए काम आसान है। हम लिखेंगे वी नो दैट, कि डायरेक्ट हमने जाके क्या करना है, यहां पर फार्मूला पुटअप करना है। फार्मूला हमें मालूम है, हमने सीखा यहां पर सम ऑफ, इस तरह का 8 लिख लेना है। इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी। सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1/1 माइनस आर। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। A1 की भी वैल्यू है, R की भी है, दोनों वैल्यूज उठा के इसमें पुट अप कर लेते हैं। सम ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है, इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 729 अपॉन 1 माइनस लिखेंगे, R की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/3 है। अब यहां पर इस वाले हिस्से को सॉल्व किया जा सकता है। हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। हमारे पास क्या है, सम ऑफ
इन्फिनिटी, ऊपर वाला हिस्सा क्या है 729 डिवाइडेड बाय, इसका अब हमने क्या लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। मैथमेटिक्स में हमने सीखा था जहाँ पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं 1 है, ये आपके समझाने के लिए 1 मैंने लगाया, ठीक है। 1 और 3 का हमारे पास एलसीएम क्या आता है 3 आता है। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 3 आ जाए, 3 तक आएगा, ऊपर पहले से 1 मौजूद है, माइनस का साइन है। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 3 आ जाए 1 तक, ऊपर पहले से 1 मौजूद है, ठीक है। ये इस फॉर्म में है, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या है ऊपर 729 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है 3 होता है, माइनस का साइन है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है 1 होता है, नीचे क्या है 3 है। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास वैल्यू क्या है s इनफाइनाइट, सम ऑफ इनफाइनाइट क्या है ऊपर 729 है, ये क्या है 3 में से 1 गए, हमारे पास क्या रह जाता है 2 रह जाता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 2/3 आया, ठीक है। इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूँ ताकि स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन ना रहे। 2/3 हमारे पास वैल्यू बच जाती है। हमने सीखा था कि डिवीजन का डिवीजन उसका डिवीजन आ जाए तो ऐसी सूरत में इस वैल्यू को हम ऊपर ले आ सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसको हम यही काम करेंगे, हम लिखेंगे सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 729, ऊपर पहले से है 3 ऊपर आया, इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, अपॉन क्या है 2 है। सबसे पहले इन दोनों को आपस में हम क्या करवा लेते हैं मल्टीप्लाई। 729 को 3 के साथ हमने क्या करवाना है मल्टीप्लाई करवाना है। हम लिखेंगे 729 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2187, क्या है 2187, नीचे हमारे पास क्या है 2 है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीख ले ताकि आपकी टाइम की बचत हो सके एग्जाम्स में। लास्ट डिजिट देखेंगे क्या है हमारे पास 7 क्या होता है जुफ्त या ताक, ताक है, ये क्या है 2 है। जुफ्त और ताक हमेशा ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है। जुफ्त और जुफ्त कैंसिल होंगे, ताक और ताक कैंसिल होंगे। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पर लिखें सम ऑफ इन्फिनिटी, इन दोनों को हम यहाँ रफ वर्क में सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो बड़ी रकम होती है वो अंदर लिखी जाती है, ये हमने लिखा, छोटी रकम क्या होती है बाहर लिखी जाती है। अगर हम इसको 2 की टेबल कहाँ तक मल्टीप्लाई करवाया जाए कि ये वैल्यू बने, अगर हम कहें 2 को टेबल को हम 1093 तक मल्टीप्लाई करवाए, 2 मल्टीप्लाई बाय 1093, हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है 2186 बन रहा है। ऊपर 2187 है, इसमें से ये माइनस हो जाए क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। हमने सीखा था कि ऐसे क्वेश्चन को जो हमारे पास लिखा जाता है इसको हम कैसे लिखते हैं, अब सीखते हैं। ये क्या है हमारे पास डिवाइडर, ये क्या है रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइडर रिमाइंडर, डिवाइडर जिससे डिवाइड करवाया जाए, रिमाइंडर जो बकाया जात हो जाता है बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है रिमाइंडर जो बच जाता है। यहाँ पर क्या है डिवाइडर जिससे हम डिवाइड करवा रहे हो। तो ये इन दोनों की जगह अपनी अपनी वैल्यूज़ लिख ले। ये क्या है डिवाइडर है, ये क्या है रिमाइंडर है। तो हम रिमाइंडर की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है, थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ लिख लेता हूँ। हमारे पास क्या है 1 है, डिवाइडर क्या है 2 है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ पर लिखा जाएगा 293। अगर और आसान में अल्फाज में समझना है तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, इन तमाम की पोजीशन चेंज कर देंगे, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ पर। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आया इस क्वेश्चन को जब हमने आपस में डिवाइड करवाया। तो पार्ट नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हमारे पास लास्ट फॉर्म दिया गया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास किस तरह सॉल्व होगा ये क्वेश्चन यहाँ पर सीख लेते हैं। हमने लिखा A1 R दोनों की वैल्यूज दी गई हैं। हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि R की वैल्यू क्या 1 से बड़ी है या छोटी है। अगर बड़ी हुई तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, हमारे पास छोटी होनी चाहिए। क्या है, हम लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय 2। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आंसर क्या आया -0.5। तो इसका मतलब ये 1 से छोटा है। ये वाला फॉर्म है हमारे पास, कन्वर्जेंट है, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो सकता है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। A1 और R दोनों की वैल्यू है तो हम क्या लिखेंगे वी नो दैट, कि हमें मालूम है कि हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। आपकी आसानी के लिए मैंने पहले से लिखा हुआ फार्मूला हमारे पास क्या है S सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है A1
अपॉन 1 माइनस आर। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। इसमें दोनों वैल्यूज उठा के इसमें हमने पुट अप करने हैं। तो हमारे पास ये किस फॉर्म में बनेगा, फिर से हम लिखेंगे सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 अपॉन 128 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 1 माइनस आर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1/2 है। क्या है, -1/2 है। ये वाला माइनस जो है वो ये है, ये वाला माइनस इसके साथ आया है। ये बात क्लियर हो गई। इसको सॉल्व करते जाएंगे। आगे किस तरह सॉल्व होगा यहाँ पर स्टेप कर लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या है 128। ये हमने लिखा। नीचे चलते हैं, फिर से हम लिखेंगे 1 माइनस माइनस क्या हो जाता है +1/2। ये हमारे पास रह गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस वाले हिस्से का हमने एलसीएम लेना है। इसी का एलसीएम ले लेते हैं। यही क्वेश्चन में सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 128। ठीक है, नीचे चलते हैं। इसका हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम किस फॉर्म में लिया जाएगा, अभी सीख लेते हैं। 1 के नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, यहाँ पर क्या है 1 है। ये बात क्लियर हो गई। 2 और 1 का हमारे पास एलसीएम क्या आता है, 2 आता है। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 2 आ जाए, 1 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे। क्या मौजूद है 1 पॉजिटिव। 2 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे कि हमारे पास 1 आ जाए। पहले से ऊपर क्या मौजूद है 1, ये हमने लिख लिया। इसको सॉल्व करते हैं। सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 128 डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या है, इस वैल्यू को लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, इस वैल्यू को थोड़ा सा मैं इसकी करेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है 2 होता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है 1। नीचे क्या है 2 है। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है, हम लिखेंगे सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 128। नीचे क्या है हमारे पास, 2 के साथ 1 को ऐड करवा लिया जाए, क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है 3/2। ये इस शक्ल में बनता है। डिवीजन है, उसका डिवीजन है, उसका डिवीजन। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, इस पूरी वैल्यू को हम ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इनकी हम पोजीशन चेंज करवा देंगे। ये हमारे पास रूल है, अब हमें याद हो चुका है। सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर नंबर क्या है 1 अपॉन 128 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ठीक है, पोजीशन चेंज हो गई। 2 नीचे था, ऊपर चला गया, 3 ऊपर था, 3 ऊपर था, नीचे आ गया। यहाँ पर फिर से कैंसिलेशन हो रही, जैसे कि 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8। ठीक है, अब क्या होगा, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 64 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। आंसर क्या आना चाहिए, सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ऊपर क्या रह गया 1, नीचे चलते हैं। 64 मल्टीप्लाई बाय 3 हम करवाएंगे। 64 मल्टीप्लाई बाय 3, हमारे पास आंसर क्या है 192 आया। हमने यहाँ पर 192 लिखा, यही हमारा क्या है आंसर है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने कुछ नई बातें सीखी, साइड पे हमने लिखी हुई है 4। इसमें हमने प्रैक्टिस किया क्वेश्चन के, तमाम बातें अब हमें क्लियर होगी प्रैक्टिस होने के बाद। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी यहाँ पर आसान अल्फाज में सीखा और समझा। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।